फाइनेंस सेक्रेटरी एस.एन. मोहित्रा, ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी श्री पी.एन. पांडे, आप सभी से प्रार्थना है कि आप लोग मंच पर आ जाएं। यहाँ पर कुछ ऐसे मेंबर्स भी उपस्थित होते हैं जो कई सालों से हमारे साथ आ रहे हैं। 1995 से रिटायर हुए श्री एल.आर. निर्मल जी, एई सिविल, 1995 में रिटायर हुए थे। निर्मल साहब कहाँ हैं? खड़े हो जाएं। अच्छा, पेशाब करने गए, कोई बात नहीं। 2009 में रिटायर हुए थे, वो भी अभी हमारे पास आ रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। स्वागत है, उनको स्वागत। हाँ, स्वागत तो है ही। नववर्ष के प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं और जैसा कि पी.एन. पांडे जो है उसको प्रारंभ करते हैं, तो पी.एन. पांडे जी से प्रार्थना है कि वे आ जाएं और एकदम शुरुआती 2014 की शुरुआत करें। स्वागत श्री पी.एन. पांडे। सभी भाइयों को नववर्ष के उपलक्ष्य में एसोसिएशन के तरफ से और स्पेशली पी.एन. पांडे की तरफ से, आपके भाई के तरफ से ढेर सारी शुभकामना, आशीर्वाद, प्रणाम, जय हो। जय मंच पर मंचासीन हमारे नेतागण, हमारे बंधुओं, दोस्तों, अपार खुशी होती है जब आप लोग नववर्ष के मिलते हैं और नववर्ष पर हम नई नई प्रतिज्ञाएं करके जाते हैं, नई उल्लासें लेकर के जाते हैं, नई कामनाओं को लेकर के जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज नववर्ष के मौके पर जरूर मैं असलियत को थोड़ा सा परिलक्षित करना चाहूंगा
कि ये खुशी, ये 9 वर्ष हम मनाते रहे, पूरे साल हम भाईचारा जरूर मनाए, लेकिन बंधुओं ये भाईचारा ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर जो हमने आजादी ली थी लड़ करके, इसमें सारे सेनानी हैं। जब हमने आजादी ली थी लड़ करके भाइयों, वो आजादी लग रही है कि 13 में तो गई है, 14 में और चली जाएगी। तो 2014 मैं अपने नेता श्री चरण बाबू जी से कल थोड़ा सा नाराज था इस बात को लेकर के, इन बेवकूफों को जो बैठे हुए निर्माण भवन में आप डायरी मत दो, तो सम्मानित मत करो, ये किसी काबिल नहीं है। आज 9 वर्ष करने पर मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन हमने गया 10 लाख का टेंडर का पावर यही को लेकर के वो 2 लाख के कर दिया। हमारे लीडर बड़े भाई जिसको हम फक्र किया करते थे, श्री बीपी सिंह जी, आज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि इनकी लड़ाई ये अपने लिए लड़ाई ये नहीं थी, ये बीपी सिंह अपने लिए नहीं लड़े थे। दोस्तों आज उनको आपको पता है कि नहीं, शायद पता भी होगा, रिटायरमेंट के दिन इनको चार्जशीट इशू किया गया था, चार्जशीट डीजी ऑफिस से इशू हुआ है। हमने विरोध किया, हमने डीजी ऑफिस में गया, पुरजोर प्रोटेस्ट हुआ है वहां पर। 1 हफ्ते पर विड्रा करने की एक आश्वासन के बाद आज तक उसको लटकाया गया है। दोस्तों भाइयों, ये हमारा सम्मान को रिवाइवल करने का वर्ष होगा, और मैं जरूर चाहूंगा अपने मंच पर बैठे नेताओं से, उसमें मैं भी हूं, किसी न किसी रूप में मैं साथ दूंगा। मैं जरूर चाहूंगा 2010 सम्मान पूर्वक रिवाइवल ऑफ आवर प्रेस्टीज डिग्निटीज ये वर्ष हम मनाए। किसी जमाने में हमको देख करके निर्माण भवन में डरते थे। दोस्तों मुझे याद है वो सीन, जब एक बार हम लोग गए थे मित्रा जी के नेतृत्व में डायरी देने के लिए, डीजी ने सबको बाहर किया, कह रहे भाई लीडर आ रहे हैं, और लीडर आ रहे हैं उनको आने दो पहले। स्पेशल हमको अटेंड किया, हमें चाय पिलाई, 9 वर्ष के टाइम में सब लोग बाहर खड़े थे। तो ये हमारी पहचान है। हमें खुशी है कि हमने लड़ाई लड़कर के आज अपने बीच में एक्शन एसी को भी देख रहे हैं, और कल हम चीफ को भी देखेंगे। लेकिन दोस्तों वैसे नहीं, अब वो बिल्कुल जेन्युइन चीज को खुद वो कोर्ट में घसीट रहे हैं। हमारे भाई एक्सीएम जो बनने वाले थे इलेक्ट्रिकल के, बिल्कुल ऑर्डर निकलते उन्होंने रिव्यू में, फिर डिपार्टमेंट ने रिव्यू में डाल दिया। जेन्युइन क्या बात है भाई, आवाज दो भाई, ऐसे ही मैं चिल्ला रहा हूं क्या? आवाज तगड़ी है, अभी आवाज निकल रही है, माइक भी फेल हो जाएगा, आवाज हमारी जाती रहेगी। तो मैं आप लोगों के आह्वान करूंगा, इस वर्ष को हम निर्माण भवन पर भीख मांगने न जाए। हमारी जो हक है वो हक हमारे एसोसिएशन ऑफिस में लेटर के थ्रू होगा। दोस्तों मैं जरूर चाहूंगा, ये हालत रहेगी तो अगले साल में डायरी देने न जाए उनके, कि डायरी का हमारे अपमान कर रहे हैं। ये हमारी डायरियों को लेकर फेंक देते हैं, कैलेंडर को लेकर उठा के उधर रख देते हैं। दोस्तों जेन्युइन चीज, जेन्युइन काम कोर्ट में घसीटा जा रहा है। एक आर्डर अभी पड़ा हुआ है, बहुत से हमारे भाई है जिसका एमएससीपी का आर्डर पड़े हुए हैं, 3 महीना हो गया उसको, डीपीसी हुए, आज तक वो आर्डर नहीं निकला। ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, डीजी ऑफिस से जाकर देखिए स्थिति क्या है, दिवाकर गर्ग क्या बोल रहा है। मैं जरूर चाहता हूं कि उसका स्टिंग ऑपरेशन हो, और जरूर होगा किसी दिन। जो वो भाषा बोल रहा है, जो ऑर्डर निकालने के लिए, भाइयों भाषा टर्नेबल नहीं है। तो मैं इस मंच से आपको 9 वर्ष का शुभकामना देते हुए मैं एक बार जरूर आह्वान करूंगा दोस्तों, कि हमारी डिग्निटी, हमारी नौकरी,
हमारे एक्सीजन को देखना नहीं चाहते हैं। मैंने देखा उनको, सारे केस एसी के पास चले जाए, एसी वो बंदा देना नहीं चाहते हैं, चाहे कोर्ट हो या किसी तरह से। उनका एकमात्र है कि भाई एसी ना बने, रिटायर्ड हो जाए, रेगुलाइज ना हो, ये सारी चीजें दोस्तों हम ये नहीं जानते। आगे चलकर पे कमीशन भी डिक्लेयर हो गया, 7th पे कमीशन। इसमें मैं जरूर चाहूंगा कि एक आप पार्टी के जैसे एक माहौल बनाइए, डेफिनेटली बनाइए कि रिकमेंडेशन जो हमारा रिकमेंडेशन जाए कम से कम बाइफरकेटेड होकर ना जाए, सारी एसोसिएशन में तारतम्य हो। हम चाहेंगे कि जेई से लेकर के हमारे कैडर तक जो भी लोग हो, क्योंकि चरण बाबू कुछ दे, कोई कुछ देगा, इतना कंफ्यूजन होगा कि दोस्तों एक हमने गवाई है, 6th पे कमीशन में जो मिला था हमने गवाया है, और 7th पे कमीशन में उसको लेना है दोस्तों, उसको रिवाइवल करना है। और मैं जानता हूं क्योंकि 4 पे कमीशन, 4था, 5वां, 6वां, 3 तो हमने झेला है। जो भी रिकमेंडेशन हमारे इंटरव्यू से नहीं होता है, पे कमीशन का रिकमेंडेशन वही होता है जिसको कंसर्न मिनिस्ट्री रिकमेंड करती है। तो उसके लिए हमें अभी से एक माहौल बनाकर रखना है। और बड़ी सुखद स्थिति है कि बड़े अच्छे अच्छे लीडर हमारे प्रमोटर के कैडर में आ गए हैं। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ सबको मंची पर बैठाया जाए, लेकिन लीडरों से भरी हुई टीम, महारथियों से भरी हुई टीम, योद्धाओं से भरी हुई टीम यदि हारती है तो नायक के ऊपर जाता है। मैं जरूर चाहूंगा चरण बाबू जी से इस प्रतिभा का यूटिलाइजेशन करें और इस वर्ष को अपन सम्मान को, डिग्निटी को प्रिजर्व करने का और चूर्ण करने का, सम्मान और चूर्ण हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में डिग्निटी प्रिजर्वेशन बोलते हैं, कि सम्मान हम बचाएं, डायरी दे करके उनको हम हौसला न बढ़ाएं। हमारा हर काम को इन्होंने गलत किया है, किसी न किसी तरह से रोक रहा है, उनको हम बताएं कि तुम प्रमोशन जो हमने लिया है कोई हमने भीख नहीं लिया, हमने लड़ के लिया है, हमारा अधिकार है, ले रहे हैं, आगे हम जो भी लेंगे वो लड़ करके लेंगे। तू तो बिल्कुल नहीं चाहता है, तेरी यही मंशा है कि आज जितने हमारे कुछ फाइनेंशियल पावर भी जो मिले हुए हैं, वो दोस्तों कभी नहीं चाहते कि हमारे एक्सचेंज जो प्रमोटी 80% एक्सचेंज हमारे हैं, वो आज टेंडर लगाए, उनको पावर मिले, फुल एंजॉय करें, इस महकमे का सेवा करें। हाँ, क्या कर दिया उन्होंने, मैंने देखा, आप भी देखोगे, डिसमेंटल का पावर दे दिए। डिसमेंटल एक्शन करने के पावर फुल एक्शन को मिल गया। तो ये जो चीजें हैं, आज चीफ इंजीनियर घूम रहा है गैलरी में, एसी के पास कोई काम नहीं है, धीरे धीरे हमारे एक्शन को डिफेंड करना चाहते हैं दोस्तों। कंबाइंड टेंडर, कंबाइंड ये लेकर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हम कहीं की नहीं रह जाएंगे। हमारे आगे वाली पीढ़ी है, हमको गाली देगी, हमें सबूत करेगी। मैं जरूर चाहूंगा 9 वर्ष संकल्प वर्ष हो और संकल्प वर्ष ये हो, हमारा सम्मान अब सुन रहे। धन्यवाद, जय हिंद। इसी के साथ आप सबको शुभकामना। हेलो, बिल्कुल ठीक कहा कि अब वक्त आ गया है कि कुछ कर लो, दो हाथ। डायरी तो हम देते हैं, उनसे मिलाते हैं, उन्हें बता देते हैं कि एक बार की बड़ी मजेदार बात है, चरण बाबू हमको जो है कैट में ले गए थे, वहां पर त्रिवेदी जी ने जज साहब से खड़े होकर कहा कि आई एम दी क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर एंड आई वांट टू से समथिंग। तो चरण बाबू ने उसको बताया, अपने वकील को, कि उसको बताना कि ही इज द ओनली क्लास 1 ऑफिसर, लेकिन मेरे साथ अगर 150 क्लास 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, गजेटेड ऑफिसर सब खड़े हुए हैं। तो प्लीज उसको ये बताओ कि हम जो बात कह रहे हैं ठीक है। वो हमें कहीं नॉर्थ ईस्ट में भेज रहा था, 11 बजे ऑर्डर कर रहा था, लेकिन मैं ऑर्डर 11 बजे जो है उसके ही अंदर हमने कर दिए थे। कहने का मतलब ये, हम सब तैयार हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस निकले, लेकिन सरकार जब आपका कागज ही जिसमें भेजना है वही साला बेईमान है तो कोई क्या करे। वीपी सिंह जी के साथ जो उन्होंने किया है वो वास्तव में शोभनीय है। और डीजी के कमरे में जब जिस तरीके से ये लोग दहाड़े थे जाके, जिस तरीके से इन लोगों ने तमाशा किया था, उस तरीके से लगने लगा था, उसने डीजी ने वहां पर, हम लोग 6 लोग थे वहां पर, 9 पुलिस वाले थे, गन के साथ थे।
भूपेंद्र जी बोले कि भाई हम आपको क्या चोर डाकू लगते हैं, हम एक अपनी बात कहने आए हैं, उसके लिए इन पुलिस वालों की क्या जरूरत है? हम नहीं करते आपसे बात। अगर आपको लगता है कि आपने हमसे बात नहीं करती तो नहीं करते, हम चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जीके गुप्ता है तो बहुत बड़ा डिप्लोमेट ना, और गर्ग साहब जो है वो तो है बहुत महान आदमी। तो दोनों ने कुछ इस तरीके से मैनिपुलेशन करी, पुलिस वाले तो बाहर कर दिए, हमारे से बात भी सुनी, लेकिन हमें उन्हें दबा के हर चीज को करना पड़ता है। तो साथियों, बिल्कुल पांडे जी ठीक कह रहे हैं, आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी शर्मा जी कह रहे थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, कि यार बालों में सफेदी आने लगी। मैंने कहा साहब 30 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए। कहते हाँ ये बात तो है, सफेदी आ गई है, हमारे पास सब कुछ आ गया, लेकिन हम लोगों को तैयार होना है। तो साहब एक तो नारा हो जाए, हमारी यूनिटी जिंदाबाद, हमारी यूनिटी जिंदाबाद। हम मैं माइक पे बोल रहा हूँ इसलिए आवाज क्या कम आ रही है, मैं जोर से बोल देता हूँ। हमारी यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये सर, ये ऑर्गेनाइजेशन सारा उन्हीं का है। देखिए छत भी लगवाई है बढ़िया सी, कॉफी का भी अरेंजमेंट है, सब कुछ। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब आइए सर। खड़े होके क्यों पी रहे हैं सर, बैठ के पीजिए ना। उपस्थित काले वाले में नीचे कर दो, काले गोरे दोनों चल। सिविल रोड इंजीनियर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, दिल्ली से आए हुए हमारे सभी बड़े भाई छोटे भाई, आप सब लोगों को मेरी तरफ से ये 9 वर्ष सपरिवार मंगल में हो। साथियों, अभी पांडे जी ने कई चीजें बड़े उद्गार के साथ, जो उनका विचार था, जो उनके मन में एक विक्षोभ था, और जो आज स्थिति है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो डायरी उनका एक शब्द था, लेकिन उसके पीछे जो भाव छुपा था, भाव यही है दोस्तों कि हमारे कैडर की जो समस्याएं हैं, हमारी दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिले करने की कोशिश करता है, हमारे बीच में ही डिस्प्यूट पैदा करके उसको डिले करने की कोशिश करता है, ना करने की कोशिश करता है।